Hello guys, welcome back. Welcome back to Sit Talks, and now I have my very special guest Vishal Salmani. Welcome to the Thank channel, you. bro. Thank you so much, bro. जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोमो में बताया था that he is one of the celebrity hairdresser we have in Dubai, and he have done some amazing work, and he with the celebrities like MS Dhoni, Virat Kohli, KL Rahul, Suresh Raina. So विशाल की खासियत ये है कि ये अपने काम से ज्यादा अपने क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है। और उनके साथ में एक चीज ये भी है कि ये बहुत ज्यादा दिल से सोचते हैं भावुक हो जाते हैं चीजों को लेके, जो कि कई बार उनके लिए सही भी साबित है, कई बार सही साबित नहीं भी होता है। विशाल की जो जर्नी रही है सो फार, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। इवन इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ चुके हैं ऑन न्यूज़पेपर्स लाइक गल्फ न्यूज एंड अदर पोर्टल्स। यहाँ पे हम उनके बारे में और थोड़ा जानना चाहेंगे। Are you ready, Vishal? Yes, let's go. Welcome back again. Good to see you, bro. Thank you so much. Now, we want to know about you. Like, how your journey started in Dubai. Like, Dubai में आपको I think 10-11 साल हो गए। हाँ 10-11 तो आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में we want to know. ब्रो, मैं इंडिया में काम करता था, तो फिर एक दिन मुझे एक्चुअली दुबई आना था। बहुत सुना था दुबई के बारे में। तो मेरे अंकल इधर रहते थे काफी 10-15 साल से। तो मेरे डैड ने उनको बोला, तो उनके थ्रू में इधर आया। तो जब मैं आया था, सपने तो हर कोई लेके आता है, बट होते किसी किसी के पूरे। बट मैंने इतना बड़ा सपना नहीं देखा था कि मैं क्रिकेटर, मैं धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांडे। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ बाय द वे, बट ये कभी नहीं सोचा था कि मैं उनका हेयर कट करूंगा। तो बट मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मैं एक शॉप पर आया था। एक छोटी सी शॉप थी करामा में, तो उधर आया था मैं। तो मैंने वहां पर 1-1.5 साल काम किया। फिर कुछ मसला हो गया था, शॉप वॉप बिक गई थी, तो मैं कैंसिल होके वापस चला गया था। फिर वापस 6 महीने बाद आया मैं। फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, बहुत कुछ ढूंढ रहा था, ट्राई कर रहा था। उस टाइम मैंने लाइसेंस निकाला था, तो मैं सैलून छोड़ के मैं सोच रहा था। लाइसेंस मतलब ड्राइविंग लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस। तो मुझे लोगों ने बोला कि अगर तेरे पास लाइसेंस है तो अच्छी जॉब कर सकता है, ये वो। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, सेल्स का जॉब, ड्राइवरी की जॉब, पर वो बहुत टफ था ब्रो। तो बट एक टाइम को मैंने सोच लिया था कि मैं ये सैलून का काम गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मुझे लोगों ने ऐसे सपने दिखा दिए थे कि तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। तो वो सब नहीं हुआ। फिर मेरे 1 महीने की विजिट थी, तो उसका लास्ट दिन बचा था। तो मैंने बोला यार मैं सैलून में ही ट्राई करता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ ऊद मेहता में एक ऑनलाइन मैंने सर्च किया था। तो ऊद मेहता में मुझे एक जगह जॉब मिली थी। तो फिर और ऑप्शन कुछ था नहीं दूसरा काम करने के लिए। तो फाइनली मैंने बोला यार अभी यही कर लेते हैं। तो फिर मैं वापसी सैलून की लाइन में वापस आ गया था। तो फिर वहां पे मैंने 7-8 साल नहीं, सॉरी 6 साल काम किया उस शॉप पर। और उसके बाद मैंने इसी एरिया में उद मेहता में, जहाँ पे मैं काम किया 6-7 साल, वहां पे फिर मैंने एक दोस्त के साथ मिलके फिर हमने अपना सैलून चालू किया। तो बहुत बढ़िया यार। ये है कि मेहनत करो तो चीजें इंशाल्लाह हो जाती है। नहीं बिल्कुल हो जाती है। आपने जैसे जो बताया अपना, आपने स्टार्ट किया था लाइक आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, कई सारी चीज़ें ट्राई करी, सेल्स का जॉब या ड्राइविंग के लिए या बहुत कुछ सारा कुछ। बट आपको उस समय उसमें सेटिस्फेक्शन था कि ड्राइविंग या सेल्स में मैं जाऊंगा तो मेरे को ठीक लगेगा, या आपका पैशन हमेशा से हेयर ड्रेसिंग में था? नहीं, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट पैशन तो हेयर ड्रेसिंग में था, बट वो होता है ना, लोग आपको क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मिसगाइड कर देते हैं। हाँ गाइड करते हैं, और सपने दिखाते हैं। एडवाइजिंग, हाँ एडवाइस करते हैं एक्चुअली, कि यार तेरे पास लाइसेंस है, तू बाल क्यों काट रहा है, तू कुछ और भी कर सकता है। तो ये हेयर ड्रेसर का जो आपका स्टार्ट आपने किया, ये लाइक आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लाइक आपके घर का भी, लाइक योर फादर, योर अंकल्स आर इन्वॉल्व विद द हेयर ड्रेसर प्रोफेशन, और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? एक्चुअली ये हमारा फैमिली बिजनेस है। ओके।
तो मेरे डैड, अंकल, चाचा, ये वो सब, ये एक्चुअली हमारी कास्ट है। तो ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन तो मेरे डैडी है, क्योंकि बचपन से उनको ही देखा है, उनके शॉप पे जाना, उधर बाल कटवाना और सब कुछ देखना। तो वो तो डैडी थे, डैडी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, टचवुड। तो बट उनको देख देख के ये था कि पता था कि अगर पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो ये करना ही है। तो वही था कि ठीक है, मैं मुझे पता था कि अपना घर का काम है तो अपन सीख ही लेंगे, तो वो थोड़ा इजी होता है, कुछ जो चीज घर में मिल जाती है ना। तो उनका आपके पापा या आपके अंकल इंडिया से बाहर गए हैं कभी या? हाँ, मेरे डैड ऑलमोस्ट 8-10 साल थे सऊदी में। अच्छा। हाँ, वो सऊदी में काम किया उन्होंने, बट वो मुझे सऊदी बुलाने के लिए बोलते थे, बट मैं सऊदी की लाइफ वैसे तो अच्छी है, बट वहाँ पे थोड़ा वो आपको मतलब थोड़ा सूट नहीं कर पाएगी? मुझे लगता था कि वहाँ पे थोड़ा मुझे सूट नहीं करेगा, तो काम के लिए वैसे तो सऊदी हर कोई जाना चाहता है, बट तो मैंने उनको बोला मैं सऊदी नहीं आएगा। अब दुबई के बारे में थोड़ा सुना था, थोड़ा ओपन है, ये है वो है, पार्टी शार्टी ये सब। मैं बोला दुबई जाएंगे तो अब। मतलब पार्टी पसंद करते हो आप? मैं पार्टी तो पार्टी करने के लिए बेसिकली आप दुबई आए? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी करने के लिए नहीं आया, ऑफ कोर्स। मुझे पार्टी का इतना शौक नहीं है ना, I'm just joking. मैं क्लब व्लब बिल्कुल नहीं जाता हूँ। मुझे एक शौक है, वो तो मैं बता सकता हूँ, नहीं बता सकता पता नहीं। भाई बता दो, लोग समझेंगे कुछ और शौक है। नहीं, मुझे सिर्फ एक शीशा पीने का शौक है। तो वो मैं दोस्तों के साथ अपन बैठते हैं कैफे वैफे में, वहाँ कार्ड वार्ड खेल लेते हैं काम के बाद, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, चिल हो जाता है। नहीं नहीं, सही बात है। इसके अलावा जैसे आपने जब इंडिया में अपना स्टार्ट किया, उस समय जैसा मैंने लोगों को आपके इंटरव्यू में बताया कि आप प्रोफेशनली क्रिकेट फैन हो और पार्ट टाइम हेयर ड्रेसर काम करते हो। तो क्रिकेट का ये जुनून कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि हमारा जो आज का जो इंटरव्यू है और एक्चुअली पॉडकास्ट है, ये बेस्ड है आपकी पैशन फॉर क्रिकेट एंड हाउ यू कंपाइल इट टुगेदर विद योर प्रोफेशन। तो क्रिकेट का जुनून कहाँ से शुरू हुआ? ऑफ कोर्स वी आर इंडियन सो वी लव क्रिकेट। या मैं वही बोलने वाला था, इंडिया में जिसने क्रिकेट नहीं खेला उसने कुछ नहीं किया। तो इंडिया में क्रिकेट तो बैट मिल ही जाता है तुम्हें कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पकड़ा ही देता है बचपन में। अदरवाइज घर से वो दोना लेके वो खेलना चालू वो कर देता जो है। जिससे कपड़े धुलते थे ना, हाँ। तो उस मतलब क्रिकेट खेल ही लेता है इंसान कैसे भी, प्लास्टिक की बॉल, डंडी बंडी ये वो। तो क्रिकेट का शौक मुझे बहुत था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। हर इंडियन हर बच्चा इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहता है। बनना चाहता है, वो सबका सपना होता है। तो बस मुझे क्रिकेट का शौक था, खेलने का, देखने का। बट ये है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो हम चाहते हैं वो नहीं बन पाते। बट ये है कि क्रिकेट का शौक था, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी आ जाती है ना फैमिली की। तो अपने क्रिकेट का सपनों शौक को था, अपन आपने आपने जैसे अंडर 19 या अंडर 16 के लिए ट्रायल दिया या ऐसा कुछ नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की थोड़ा जल्दी आ गई थी। ओके। तो मैं 15 साल की एज में तो काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो 16-19 तो क्या ही खेलता। बट ये है कि मैं काम के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता था, और वो मैं आज भी खेलता हूँ बाय द वे। अच्छा, तो आज भी दुबई में आप जाते हैं तो आप लोग का क्या ग्रुप है खेलने के लिए? हाँ, हमारा पूरा ग्रुप है, हमारी टीम है, हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं। और हर फ्राइडे या सैटरडे नाइट हम लोग क्रिकेट जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो भाई नहीं छूटेगा। काम के साथ क्रिकेट कुछ ना कुछ तो चाहिए, एक्चुअली कुछ स्पोर्ट होना चाहिए खेलने के लिए। क्रिकेट खेलने के लिए यूजुअली जाते कहाँ पे दुबई में? दुबई में भी खेलते हैं, शारजा में खेलते हैं, अजमान में खेलते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा प्रोफेशनली खेलते हैं लोग। तो यहाँ पे क्लब्स वगैरह है जिनके लिए आप खेलते हैं या अपना खुद की एक आप लोग का कम्युनिटी ग्रुप बनाया हुआ है आपने? नहीं, यहाँ पे क्या है ना, टूर्नामेंट्स होते हैं, यहाँ पे ग्राउंड है अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे, प्रोफेशनली प्रॉपर ग्राउंड है। अच्छा, जैसे इंटरनेशनल होते हैं ना, उस लेवल के नहीं है, वो उससे थोड़ा ऊपर नीचे है। लाइक लोकल टूर्नामेंट के लिए काफी हाँ, सही है। लोकल टूर्नामेंट के लिए बेस्ट ग्राउंड है। तो वहाँ पे टूर्नामेंट होते रहते हैं, हम अपनी टीम बनाते हैं, उसमें हम्म। एंट्री कराओ, अपना खेलो, बहुत मजा आता है ब्रो। लगता है कि जो कोई बात नहीं, अपना सपना तो जी रहे जो बनना चाहते थे। कोई बात नहीं, इंडिया के लिए तो हर कोई नहीं खेल पाता है, बट एटलीस्ट काम काम के साथ साथ अपना वो भी हो जाता है, सही है। शौक पूरा हो जाता सो अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिसके लिए एक्चुअली मेरे काफी व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे और इवन आई पर्सनली वुड लाइक टू नो कि कैसा महसूस होता है जब आप एक अपनी छुट्टी वाले दिन इत्मीनान से घर में बैठे हैं, आप एक मूवी देख रहे हैं या कुछ क्रिकेट्स के हाइलाइट्स देख रहे हैं और आपके फोन पे एक एक मैसेज बजता है
और वो मैसेज होता है विराट कोहली का, हाय इस विराट कोहली. ओ ब्रो, मैं वो So बता नहीं सकता, how that entire experience happen when You you're know- meeting the legend of the game? या 100%, मैं स्टोरी है, मैं आपको एक बताता हूँ छोटी सी. चेन्नई का ना फाइनल चल रहा था, तो हम लोग फाइनल देख रहे थे चेन्नई का. तो हम सब थे होटल में ही बैठे हुए थे, सब लोग, होटल का स्टाफ, दोस्त लोग, ये सब. तो सडनली मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, हाय इट्स विराट कोहली, कैन यू गिव मी टाइम फॉर हेयर कट प्लीज फॉर टुमारो. ब्रो मैं बता नहीं सकता, मैं वो वर्ड्स में वो Yeah, I स्पीचलेस can था I ब्रो. can I can feel you. तो वो वर्ड में मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं खुश बहुत था. बट मैं वो मैं अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ, देख देख देख, विराट कोहली का मैसेज आया, विराट कोहली का मैसेज आया. और मैं सोच रहा था मैं रिप्लाई क्या करूँ. Okay. और मैं डर रहा था, क्योंकि उन्होंने कल का मुझे एक टाइम बोला था. आई डोंट रिमेम्बर टाइम. एक टाइम बोला था कि इस टाइम पे आना है, बट अब वो टाइम पे ऑलरेडी मेरे पास क्लाइंट था, दूसरा प्लेयर आने वाला था. तो मैं सोच रहा मैं उनको कैसे मना करूँ कि मैं बिजी हूँ. मना करना वो विराट कोहली को. विराट कोहली को तुम नहीं बोल सकते ना. तो अभी अब दूसरे भी प्लेयर है, तो उनकी भी रेस्पेक्ट करनी थी. तो मैंने उनको बोला, मैं बोला सर ये टाइम पे मेरे पास कोई और प्लेयर आ रहा है, तो आप ये टाइम पे आ जाओ. तो ही इज विराट कोहली, जैसा लोग समझते वैसा है नहीं. अग्रेसिव था वैसे है रिस्पॉन्स नहीं. या वही मुझे लग रहा था कि रिस्पॉन्स कुछ थोड़ा वैसा ऐसा वैसा होगा, बट वो बहुत अच्छे हैं. और ऑन फील्ड वो कुछ अलग है, बट ऑफ द फील्ड इज वेरी गुड. तो उन्होंने प्यार से बोला, ओके नो प्रॉब्लम, गिव मी सम टाइम, आई विल गेट बैक टू यू. तो फिर जो टाइम मैंने बोला था वो आपकी टाइम धड़कनें तेज हो रही थी, कह रहे यार शिट मेरे मना नहीं कर दे हाँ, मुझे. मुझे वो लग रहा था यार मैंने मना कर दिया, अभी मेरी शायद नहीं कटवाएंगे. अब वो वंस इन ए लाइफ चांस है ब्रो. Yeah. अब पता नहीं कब मिलना होगा. अब कोई ऐसा कभी कभी हो जाता है, मैं कभी कभी मैसेज करता हूँ तो थोड़ा बहुत जवाब ऐसा आ जाता है, बट तो अभी भी नंबर है विराट कोहली का आपके नंबर पास? है मेरे पास विराट कोहली. मेरे पास काफी सारे Okay, do not ask me for his number because he never gonna give me. या 100%. मेरे पास कुछ काफी प्लेयर का नंबर है, जिनसे कभी हाय हेलो या कुछ अच्छा करते हैं वो लोग क्रिकेट Okay. में, तो मैं ऐसे ही मैसेज कर देता हूँ, कांग्रेचुलेशन ये वो. अब ऑफ कोर्स ज्यादा तो तो अपन नहीं आपके कर उनके रिटायरमेंट पे आपने मैसेज किया था सकते. उनको? So रिटायरमेंट did में he मैसेज reply किया back था, to you? नहीं आया रिप्लाई. वो मैं एक्सेप्ट करता कि नहीं आएगा आई थिंक, क्योंकि उन्होंने कितने लोगों ने मैसेज Of किया course, होगा, of course. तो सबका रिप्लाई नहीं कर सकते. तो मैंने मैसेज किया था, वो रिप्लाई नहीं आया, बट नो प्रॉब्लम. तो फिर जब आप नेक्स्ट डे उनके पास गए, हाउ वाज द एंटायर फीलिंग लाइक? जब वो जब आए हेयर कट कराने, जब वो टाइम हुआ, तो मैं पहले से ना रेडी था. मैं ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, विराट कोहली है, ये है, वो है. बट जब वो आए ना, ब्रो मुझसे एक वर्ड नहीं बोला गया. Were you scared और या नर्वस? वो उनका वो ऑरा ऐसा है, वो विराट कोहली का ऑरा ऐसा है कि वो रूम में जो एंट्री करी ना उन्होंने, मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं हुई. वो डर नहीं था, वो एक खुशी भी थी कि मैं लाइक एक्साइटमेंट के साथ में. एक्साइटमेंट के साथ में कुछ भी कह दो, बट वो एक ऑरा था विराट कोहली का, वो है. वो मैंने So फील जब किया. आप when you're touching his head and trying to use like कोई सीजर के साथ में, तो आपको लग रहा था कि अरे कुछ गलत ना हो जाए या? नहीं, इतना मुझे वो तो था, गलत तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इतने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस है, हो जाता है. बट ये था कि नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ध्यान से काटने वाला हूँ, विराट कोहली के बाल काट रहा हूँ. तो मुझे पर पता है कभी-कभी होता है ना, मैं ज्यादा extra ध्यान से काटने के चक्कर में भी चीजें बिगड़ जाती हैं. वो हो जाता है, बट मैं बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल था. मैंने बोला ये फर्स्ट एंड लास्ट वो होगा, तो अच्छे से करना है. तो बट उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया कि ऐसा करना है, तो मैंने वो करके दिया उन्हें. बट उसके बाद वो 2-3 बार आए, तो 2-3 बार उनका हेयर कट किया मैंने, क्योंकि हम लोग 1 मंथ के लिए थे उधर होटल में ना, तो उनको पसंद आया था हेयर कट. तो वो होटल आई थिंक ये लॉकडाउन के समय की बात है, हाँ, right? जब आपका, जस्ट टू गिव रेफरेंस टू माय व्यूअर्स, सो लॉकडाउन के समय जब यूएई में शिफ्ट हुआ था, द मिड ऑफ द आईपीएल, हाफ ऑफ द आईपीएल सीजन, दैट टाइम विशाल वाज इन अ होटल इन, आई थिंक इट वाज आइसोलेटेड कंप्लीटली. या कोविड के टाइम का था, तो वो आइसोलेटेड था. हम जहाँ लोग पे ना होटल से एक बाहर या जा दो सकते टीमें थे. रुकी हुई थी, Exactly. बायो बबल. या times. बबल. तो हम लोग या ना होटल से बाहर आ सकते थे, और ना कोई अंदर आ सकता था, तो वो क्वारंटीन था पूरा. नाइस. तो ये बताओ, जब कोविड का टाइम आया था एंड यू वर इन द होटल, और
what did you feel overall to seeing yourself, क्योंकि it was very unexpected, right? और जो आपका प्रोफेशन है उसमें तो अनसर्टेनिटी कुछ ज्यादा ही थी, बिकॉज nobody was coming, सारी शॉप्स बंद थी. सो उस समय what was that overall experience for you? नहीं, वो पता कैसा था, दुबई में फिर भी बहुत इजी था चीजें ना. दुबई वालों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, क्योंकि यहाँ पर और कंट्री में तो बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन था. दुबई में तो सिर्फ आई थिंक 1 महीना Yeah, I think within less than या one. लेस देन ए मंथ था, और उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी ओपन हो गई थी, Yeah. 10-10 कुछ कुछ घंटों के लिए ना. तो अपन लोग तो दुबई में थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा था सब कुछ. बट ये है कि जब कोविड के बाद मैं उधर गया होटल में, तो वो बहुत एक्साइटेड था मैं, कि प्लेयरों के साथ रहूंगा, ये वो, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. आई थिंक वो तो अभी वो कौन कौन से lifetime प्लेयर मेरे और साथ आपके रहेगा. टच में है? अभी काफी सारे प्लेयर है. हार्दिक पांडे, अच्छा. सुरेश रैना तो काफी एक अच्छा हाई हेलो है. खास तो नहीं बोलूंगा, बट अच्छा हाई हेलो है. और इरफान पठान है. और अफगानिस्तान की पूरी टीम आती है मेरे पास. और इंग्लैंड के कुछ प्लेयर है जो ऐसे हाई हेलो हो जाती है. तो ये लोग जब दुबई आते हैं तो कभी मुलाकात होती है आपकी उन लोगों से? कुछ सबसे तो शायद नहीं हो पाती होगी, नहीं, सबसे तो नहीं हो बट कुछ पाती. ऐसे जो कनेक्शन बन जाते हैं, जैसे आपने सुरेश रैना जी का नाम लिया. कुछ कुछ है प्लेयर जो आते हैं, अगर उनको हेयर कट की नीड होती है ना, तो मुझे कॉल करते हैं. फिर अब उनके होटल जाता हूँ मैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हेयर कट, बियर्ड, वटेवर, तो वो करके आ जाता हूँ. बट काफी सारे टच में है. अच्छा. सब तो नहीं होते ऑफ कोर्स. अब, तो बट ये काफी सारे टच में है. बट या वो तो अच्छा एक्सपीरियंस था. आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स 100%. और वो तो चेन्नई सुपर किंग्स का एक ही रीजन है. आई थिंक 99.99% of people who are supporting Chennai Super Kings because of one man, and we know the name, MS MS Dhoni. धोनी. So now take me through the experience कि आप अपनी शॉप में और एक्चुअली आपके सेटअप पे खड़े और MS धोनी आ रहे हैं दरवाजे से अंदर. You being a die-hard cricket and especially MS Dhoni fan yourself, seeing MS Dhoni walking into the room, क्या था वो इमोशन? शुरू से बताइए, कैसे पता चला कि वो आ रहे हैं and you have to do it? हाँ, वो मैं बताता हूँ. एक्चुअली मैं धोनी का ना बहुत बड़ा फैन हूँ. Of course, I know. I know it मैंने very well. बहुत दोस्तों के साथ झगड़ा किया है धोनी की वजह से. आई एम बिगेस्ट फैन. तो वो ऐसे हुआ था कि उनका जो मैनेजर था ना चेन्नई सुपर किंग्स का, तो वो पहले बता देते थे कि धोनी आने वाले हैं ये टाइम पे. तो मुझे पता चल गया था, उन्होंने मुझे आगे बोला था कि धोनी आने वाले हैं ये टाइम पे, किसी और को टाइम नहीं देना, टाइम मत देना. उनका वेट करना. तो उन्होंने मुझे एक टाइम बताया कि वो आने वाले हैं एक दिन पहले. तो मुझे रात को तो नींद नहीं आई. क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, जब मैं होटल में गया था ना, तो मैंने धोनी को ना दूर से देखा था. अच्छा. क्योंकि अब मिल नहीं सकते थे ऑफ कोर्स. सिर्फ मैं सैलून में उनसे मिल सकता था, बाकी ऐसे जाके because of हाई the लो थोड़ी कर. restriction, bio bubble. हाँ, बट नहीं, फिर भी वो तुम धोनी से जाके हाई लो नहीं कर सकते ना. Of course. ऑफ कोर्स. तो मैं दूर से देख के इतना खुश हो रहा हूँ, MS धोनी यार, मैं कब मिलूंगा. तो जब मुझे पता चला कि मैं उनसे मिलने वाला हूँ, उनका हेयर कट करने वाला हूँ, तो मुझे रात को तो नींद नहीं आई ब्रो. क्योंकि मैं यही सोच रहा था मैं क्या बात करूंगा हेयर कट करते हुए, और मे भी कुछ हेयर कट ऊपर नीचे ना हो जाए, बियर्ड ऊपर नीचे ना हो जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा. तो मैं बड़ी मुश्किल से सोया, फिर सुबह उठ गया, फिर मैं गया सैलून. तो फिर उनका आने का टाइम हो गया, तो मैं ना गेट में ही देख रहा था. मेरा सिर्फ गेट में वो था. मैं कई बार बाहर जाके भी देख रहा था कि इधर उधर से आ रहे हैं क्या. फिर मैं अंदर आके बैठ जाता, फिर देखता. तो मेरा गेट में ही था वो. फिर सडनली ही केम. Okay, and how does और it? मैं The aura feels like ब्रो, मैं of क्या the MS बोलूं, धोनी. वो खतरनाक था. मैं बता ही नहीं सकता, वो वर्ड में नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो भाई, एक अलग फीलिंग है. तो उनसे कुछ बात हुई? जिसके तुम फैन हो क्रिकेट, धोनी के लिए देख रहे हो तुम क्रिकेट. और मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कि मैं धोनी या विराट कोहली या किसी भी का भी इतने बड़े सेलिब्रिटी का हेयर कट करवाऊंगा. तो एक वो एक खुशी भी थी और एक डर भी था, कि यार तो आपके हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे जब आप धोनी बैठे हैं आपके सामने और आपको देख रहे हो, एंड यू हैव दैट इमोशन कि यू फील लाइक ओके व्हाट्स नेक्स्ट. नहीं पता क्या होता है. धोनी ऐसे हैं कि वो, आप उनसे मिलोगे ना, वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि कि आप रिलैक्स हो जाओगे.
काम डाउन हो जाओगे। Maybe next podcast will be MS Dhoni. मे बी, क्यों नहीं। तो ये जो बड़े बड़े जिनका ऑरा होता है ना, जो बड़े सेलिब्रिटी, उनको पता होता है कि सामने वाला हमसे मिलने के बाद क्या फील करने वाला Yeah, है। because they are used to of that यस, being overwhelming Yeah. situations. उन्हें पता होता है कि ये हमारा फैन है, तो वो क्या फील कर रहे होंगे, Hmm. तो मैं उनसे मिला तो मैं उनको बोला, सर बिग फैन। हाँ, मैंने ऐसे बोल दिया, पता नहीं निकल गया कैसे, मुझे तो डर लग रहा था। तो वो समझ गया, उन्होंने वो देख लिया मेरे अंदर कि यार ये फैन है, तो उन्होंने खुद ने ही मुझसे Comfortable कराया। बातें चालू कर क्या दी। पूछा? यही कि किधर से और कितना टाइम हुआ दुबई में। हिंदी में इंग्लिश बात कर रहे थे वो? हिंदी में अरे वाह। क्योंकि मैं भी हिंदी में कर रहा था। हिंदी ढंग से नहीं निकल रही थी, इंग्लिश तो क्या निकले। क्योंकि वो और ही ऐसा था, तो मैं डर रहा था, मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चुपचाप, मेरे सर कैसे काटने हैं बोला। अब मेन चीज पता क्या है, मुझे सुकून वहां मिला जब मैं उनसे पूछा, सर बाल कैसे काटने हैं? उन्होंने बोला कैसे भी काट दे यार, कोई परवाह नहीं। जो मैं डर रहा था ना कि टेढ़े I मेढ़े think ये वो। Virat Kohli is very contrast, right? उनको he is very particular about his hairstyle. विराट क्योंकि कोहली I वेरी think इंडिया पर्टिकुलर। में तो जो हेयर ड्रेसिंग स्टाइल जो विराट कोहली ने चेंज किया है since the time of 2012-13, half of the people are following, including myself at that time. So he's I think very particular about it. Yeah, he's very particular, especially for beard, वो बियर्ड अपने हाथ से करते हैं मोस्टली। Interesting. वो कई सालों से खुद से ही कर रहे So हैं। Dhoni was opposite of Virat Kohli. He said like कर दे अपने हिसाब से। बट भी हाँ, वो बोले कि ठीक है यार अपने हिसाब से कर दे, बट उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा थोड़ा ये वो जो भी समझाया कि थोड़ा थोड़ा काटना है और बियर्ड ऐसे करनी है। तो मैं स्लोली आराम आराम से कर रहा हूँ। अब बीच बीच में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ क्रिकेट का, किसी मैच के बारे में ना। किस मैच के बारे में बात हुई? मतलब काफी 2011 वर्ल्ड कप का क्या बोला उन्होंने? तो यार क्या बात हुई फिर 2011 वर्ल्ड कप की? नहीं, 2011 का यार वही जो उन्होंने छक्का मार के वो फाइनल जिताया था ना। तो मैंने उनको बताया, मैं वहां पे था, उस जगह हमने मैच देखा था, पूरी भीड़ लगी हुई थी, सबका दिल धक धक कर रहा था। What did he say? तो सब पागल हो गए थे। कुछ नहीं, वो हंसने लगे। उन्होंने तो बहुत बार सुना होगा ये। बहुत बार सुना होगा, अभी वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे, हंसेंगे। तो वो अच्छे से स्माइल देते हो और हो जाता है। But he's very cool, He's Captain Cool and person cool as well, right? वो मैंने उनका काफी बार हेयर कट किया, बियर्ड किया काफी बार। वो इतने बड़े क्रिकेटर होके अगर मैं होटल से कहीं गुजरता था ना, ऐसे जा रहा हूँ चल के, या वो कहीं बैठे हैं, तो मैं तो ऐसा, मेरी तो वो नहीं है कि मैं ऐसे करूँ। मुझे वो सामने से ऐसे करते थे, अरे वाह। वो मतलब ऐसा हाई हेलो हो गया। वेरी हम्बल, वेरी कूल, मस्त, फुल chill. Exciting. I mean, seriously, your career so far is all about mixing your cricket and the profession together, right? Yeah, because मेरा जो शौक था, जो मुझे बनना था, I think this is how the God finds a way for you. Life. So you get fulfillment. Yeah, तो वो वैसे नहीं हुआ, तो ऐसे शौक पूरा हो गया। अच्छा, इतने सारे सेलिब्रिटीज से मिले हो, जैसे कि केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या हो गए, सुरेश रैना, MS धोनी, विराट कोहली, अफगानी प्लेयर्स आल्सो। आई ऑलवेज see your stories and all these things. Yeah. उनमें से, इतने सारे लोगों में से, tell me who is the most coolest one, कि जिससे हेयर कट करके मजा आया, like कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, then you feel like कि अपना ही भाई है वाली फीलिंग? यार वो फीलिंग तो उनमें ही आई थी, MS में। Well, that's interesting. क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वो मैंने कट किया, उन्होंने बस ऐसे देखा, ऐसा हाथ मारा, ऐसे किया, thumbs up और चले गए। I think he's past that certain time because of the long hair. He used to be care about more when he was quite young. But now I think he passed all this years and experience. But that time also not too short. I kept his hair. वो भी medium ही length था। I still remember first time when I see MS Dhoni. Oh, long hair. Long hair. It was a match in Indore, my hometown, and अच्छा। Yeah, 2008. It was India versus England. और उसमें युवराज सिंह ने सेंचुरी मारी थी। अच्छा। And I removed my T-shirt and I was just throwing out. I was just like what 17-year-old that time. और उसके बाद बाइक पे MS धोनी युवराज सिंह को लेके जा रहे हैं। हाँ, मुझे याद आया वो। और मेरे सामने से गुजर रहे हैं and I was like oh my god। अच्छा, आप उधर थे उस टाइम? I was in the stadium. Oh, nice. फिर हम लोग बाहर निकल के आए और वहाँ पे जहाँ पे उनकी बस से ये लोग जाते हैं, so first person came out, it was मुनाफ पटेल, वो हाथ दिखा के जा रहे थे। मैं बहुत नजदीक में था उनके, और उसके बाद I was just waiting for MS came, oh my god, like long hair, it was a different aura. 100%. So the coolest one is MS Dhoni.
सोचो वहां से तो उनका वो स्टार्ट हुआ था, और अभी तो वो चले ही जा रहा है। क्रिकेट की वो शान है, पब्लिक Imagine, हाँ। क्रेज क्रेज नेक्स्ट लेवल है। No, absolutely. Dhoni is an emotion. He is या not a player. 100%, He's फॉर मी absolute emotion. स्पेशली इट्स इमोशन, कुछ भी होता है भाई, मैं चेन्नई का चाहे जो भी हो सी जाए। माई वॉच ऑल्सो हाँ, okay. येलो। We should So, do your next podcast in Chennai Super Kings Yeah, edition special in the t-shirt, right? yeah, we will wear yellow t-shirts and we will dedicate this to MSD, MSD, Thala for a reason. Thala for a reason. अच्छा, so coolest तो MS हो गए. Apart from that, ऐसा सबसे ज्यादा नर्वसनेस किसका हेयर कट करने के लिए हुई थी? Apart from MS and विराट, because उनके लिए तो we know. नर्वस तो वैसे किसी के साथ नहीं हुई ऑनेस्टली, Like थोड़ा बहुत जो like you know. मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत जो हुआ वो विराट कोहली के साथ हुआ। अच्छा। जो नर्वस हुई ना वो खतरनाक, जो सबसे ज्यादा नर्वस या बिकॉज उनका कोई नहीं थोड़ा सबसे ज्यादा। वो इमेज उस टाइम पे ऐसे बना रखी थी इन पब्लिक दैट ही इज वेरी अग्रेसिव, बट आई थिंक ही वो जस्ट चिल ऑन द आदमी है फील्ड। भाई, बहुत मस्त है वो, कूल बंदे हैं वो। ग्राउंड में तो ठीक है, उनका वो पैशन है क्रिकेट के लिए, ऑफ तो कोर्स तो फिर वो इमोशंस अब बाहर आते ही हैं। वो बेस्ट उनका उसी के साथ निकलता है, या एग्रेशन के साथ, बट ऑफ द फील्ड इज वेरी कूल। अपनी बेटी को लेके घूमते थे होटल में, इज वेरी नाइस। नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट बीइंग कूल एंड बीइंग नर्वस, आई वांट टू नो सबसे ज्यादा फ्रेंडली किसके साथ हो आप, किस क्रिकेटर के साथ में हो? मैं ज्यादा फ्रेंडली केएल राहुल। अच्छा। केएल राहुल को मैं अभी भी मैसेज करता हूँ ना, वो रिप्लाई करते हैं। अरे वाह। 100%, और वो बहुत अच्छे इंसान है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। डिड यू कांग्रेचुलेट हिम फॉर रिसेंट सेंचुरी? हाँ, मैं हर टाइम जब भी कोई सेंचुरी होती है या कुछ सो ही रिप्लाई टू यू 100%, या कोई भी दिवाली या होली या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, वो हमेशा रिप्लाई करता है। वेरी नाइस, मेरा नाइस ऑफ हिम। मे भी बहुत कम ऐसा होगा रिप्लाई नहीं किया होगा, अदरवाइज हमेशा वो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। वो आई लव हिम। और सबसे ज्यादा अभी तक आपके साथ में कौन ऐसा क्रिकेटर है जो जब भी दुबई आते हैं तो आपसे मिलते जरूर हैं या आप उनसे जरूर मिलते हैं? वैसे तो सुरेश रैना ही है। अच्छा, उनसे मैं उनके बारे में कुछ बताइए। अरे वो भी बहुत फनी आदमी है बिकॉज वो काफी उनके इंटरव्यूज देखे, ही लुक्स वेरी चिल गाय, अरे भाई साहब, मस्त मौला टाइप के। वो बहुत चिल आदमी है। उनके साथ बैठोगे ना तो हंसते ही रहोगे, कुछ ना कुछ जोक आते ही रहते हैं। उनके जो साथ के क्रिकेटर है, जो कोई भी आता है तो वो अगर वो आ गए ना, अगर साथ में खड़े गए 2 मिनट के लिए तो हंसना पक्का है। वो कुछ ना कुछ जोक मार के आएंगे, और बड़े बहुत फ्रेंडली है एक्चुअली, मतलब कोई एटीट्यूड नहीं है। Suresh Raina also is a big name, Yeah, of course, he is a backbone of Indian cricket for many years. तो बट कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। उनके साथ मैंने काफी काम किया, काफी शूट भी किए। जब वो दुबई आते हैं, कोई शूट होता है तो मैं जाता हूँ शूट पे, तो उनके साथ मैंने काफी काम किया, बट इज वेरी चिल। मैं काफी चीजें बता नहीं सकता, बट उनके साथ बहुत मजा आता है। As a fan, I'm just being curious. अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह होता है हुआ दुबई में, मे बी दिस ईयर वी गोना हैव एशिया कप, वी नेवर नो। हाँ, वो अभी ऊपर टिकट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इन सब रेफरेंसेस का? नहीं, चाहो तो जवाब नहीं भी दे सकते हो, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट आस्किंग यू फॉर द टिकट्स। नहीं, वो बहुत मसला है एक्चुअली टिकट्स का ना। नहीं, एक्चुअली हम लोग ना टिकट को नहीं पूछ सकते प्लेयरों से। अच्छा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यार सोचो, अगर हम पूछे तो हमारे जैसे कितने उनके जानने वाले होंगे, फिर वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। छोटी चीजों के लिए क्या टिकट के लिए पूछना। तो रैना साहब अगली बार ये विशाल टिकट का पूछेगा नहीं, पर 2 दे देना। टिकट का तो भाई मैं पूछ के और उनके सामने वो हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो टिकट का नहीं पूछता हूँ मैं प्लेयरों से, बट अपना इतना है जान पहचान के टिकट खरीदने नहीं पड़ते हैं, इतना तो पक्का है। आ जाते हैं अपने आप से, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं टिकट। हर बार जब भी कोई भी मैच हो, इंडिया पाकिस्तान एनी मैच, टिकट नहीं खरीदता मैं कभी। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला कोई ऐसा मिला क्रिकेटर जिसको देख के लगा कि यार ये अब नहीं आए तो अच्छा है? यार नाम चाहो नाम तो ना भी ले सकते हो, बट डिड यू फेस, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, ऐसा एक बार हुआ था। वैसा हुआ तो काफी सारे में, बट सबके नाम नहीं लूंगा मैं। नाम किसी का मतलब तो भी चलेगा। ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। एक इंग्लैंड का प्लेयर था, क्योंकि मैं इंग्लैंड की टीम के साथ भी था 1 मंथ ना, उनका भी पूरी टीम का हेयर स्टाइलिंग में ही देख रहा था। तो लियम लिविंगस्टन प्लेयर है एक, I know that he is very good batsman, and he gave me bat also। तो उन्होंने मुझे बैट भी दिया था। वो इज वेरी गुड गाय, बट वो क्या है ना, बार बार कलर कराने आते थे और जाते थे,
वॉश करके आते थे, बोलते थे थोड़ा और लगा दे। फिर वापस जाते थे, वॉश करके आते थे, फिर बोलते थे थोड़ा और लगा दे। तो वो एक बार में वो 3-4 बार आते थे। मैं सोचता था यार ये क्या करूं मैं अभी यार, ये बार बार आ रहे हैं। बट इज वेरी चिल गाय। इंग्लैंड के भी प्लेयर सारे मस्त थे। बट फिर बाद में ही गेव मी वन बैट ऑल्सो। ओह नाइस। तो वो बैट फिर मेरे पास था, फिर मैंने वो इमरान ताहिर को दे दिया था। इमरान ताहिर। इमरान ताहिर जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है ना, वो आए थे, उनको पसंद आया। मैंने वो अभी मना नहीं कर सकते, बोला ठीक है, तो उनको दे देता मैंने। बिकॉज प्लेयर के बैट्स इजीली मिलते नहीं है, एक्सपेंसिव भी होते अभी तो हम देखते हैं स्टेडियम मैच को सब एक दूसरे से बैट ही मांग रहे होते हैं। हाँ, सब बैट ही मांग रहे होते हैं, क्योंकि सब अपने हिसाब से बनवाते हैं। बैट पे एक्सपेंसिव होते हैं, तो बैट इजी नहीं होते। बट मेरे पास 4-5 बैट थे, तो मैं अभी उन्हीं बैटों से खेलता हूँ मोस्टली। क्या बात मेरी है। परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, मैं अच्छा खेलता हूँ बाय द वे क्रिकेट। अच्छा एक बात बताओ, आपने इंडियन प्लेयर्स के हेयर कट किए हैं, इंग्लैंड प्लेयर्स के हेयर कट किए हैं, साउथ अफ्रीकन ऑफ कोर्स इमरान ताहिर एज यू सेड, मोस्टली हर अफगानिस्तानी क्रिकेट प्लेयर के किए। हर कंट्री का किया। तो इनमें से आपको कौन सा ऐसा प्लेयर था, आई मीन सो लाइक ऐसे कौन सी कंट्रीज के प्लेयर ऐसे थे जिसके लिए लगा कि यार दे आर वेरी इजी गोइंग, और कौन सा ऐसे कंट्री के प्लेयर्स है जो लगा कि यार यू नो आई मीन इट कैन बी बेटर, यार और इट्स जस्ट नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट द पीपल। नहीं, मैं प्लेयर तो मैं जिससे भी मिला हूँ ना, सही बताऊं, सभी अच्छे थे यार। थोड़ा बहुत होता है ऐसा, किसी का मूड के ऊपर होता है नो। बट बाकी तो मैं सबका हेयर कट, मैंने जितने प्लेयर से मिला 2-3 बार मैंने किया ही होगा हेयर कट। तो सब लोग चिल थे, सब अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी उनको 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 उनकी इमेज अच्छी बना के रखनी है ना। तो अब पता नहीं वो वैसे बनते हैं या वैसे होते हैं, आई डोंट नो। आई थिंक दे आर वेरी रियल, क्योंकि दे रियली वर्क हार्ड अब मोस्टली ऑन देयर फिजिक तो रियल ही होते हैं, यू नो। बट ये कि everything. कुछ लोग होते भी हैं कि अपना आपको वो क्या बोलते हैं, अच्छा दिखाते हैं। उन्हें पता है कि पब्लिक में अच्छी बात image जाएगी बनाते हैं। या जो हाँ, भी होगा। बट ये कि मेरे साथ तो सभी अच्छे थे यार। कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ी किसी प्लेयर के कारण, फिर सिक्योरिटी की या किसी भी तरह की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं जब चेन्नई के साथ था ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे जो चेन्नई के मैनेजर थे ना, उन्होंने बोला था कि प्लेयरों के साथ ना फोटो नहीं लेने अभी, ओके। कि जब खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट या खत्म होने वाला होगा तब लेंगे, और साइन भी। तो मुझे वो डर लगता था यार, मैं सोचता था यार पता नहीं बाद में मिले ना मिले। तो मैं सोचता था यार अभी हेयर कट कराना है, फोटो ले लेता हूँ, सिग्नेचर ले लेता हूँ। तो मुझे वो एक सिचुएशन टफ लगी थी, क्योंकि मुझे प्लेयरों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे थोड़ा उनकी भी प्राइवेसी का भी प्राइवेसी का होता चीजें है। होती है। तो वो चीज ठीक है, मैं फिर काफी दिन रुका, बट मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया। जैसे भी कोई क्रिकेटर आता था, फोटो लिया, साइन ले लिया, क्योंकि मुझे वो मेमोरी चाहिए थी ना। Of course, अब you वो like मेरे to collect सैलून में that. है, मेरे पास काफी सारी टी शर्ट्स है साइन हुई हुई, बैट है, बॉल है, Oh, nice. तो वो मेमोरी रखी है मैंने। तो मेरे सैलून में अभी आने वाले टाइम में किसी का कोई अपॉइंटमेंट है आपके पास, यार या अभी वो अचानक ही होता है? अभी 3 दिन पहले वो मुनव्वर फारूकी है ना, यस, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर। अभी उनकी एक मूवी भी आई, वेब सीरीज भी आई है। तो वो दुबई में उनका कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन वो था, क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी का कॉमेडी शो टाइप, कॉमेडी शो था, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शो था। तो उनका हेयर स्टाइलिंग करने जाना था मुझे, फिर वो 1 घंटा पहले कैंसिल हो गया, कुछ हो गया होगा रीजन। तो उन्होंने बोला कि अभी मत आओ। बट ये है कि बहुत सेलिब्रिटी आते रहते तो हैं। क्रिकेटर्स के अलावा और कौन से सेलिब्रिटीज के आप शूट करते हैं? आप शूटिंग पे भी जाते हैं राइट? हाँ, अभी जैसे म्यूजिक वीडियो शूट होती है, मैंने काफी सारे म्यूजिक वीडियो शूट पे काम किया हुआ है। जो भी मेल आर्टिस्ट होता है ना, तो उसका स्टाइलिंग सब देखना। विशाल मिश्रा सिंगर है अपने, आई लव हिम, इज वेरी गुड गाय। या बिकॉज़ ऑफ सेम नेम। वो जब मुझे मिले तो वो मुझे मिलते बोले यार ये तू तो एमी में बंटा ही लग रहा है, या क्योंकि एवरीबॉडी कॉल मी एमी में बंटा है तो उनका भी मैंने 2 बार हेयर स्टाइलिंग किया। बट वो बहुत चिल आदमी है आई लव दैट गाय ब्रो। मिलोगे ना, सो हम्बल माय गॉड। बट वो बोले, वो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड जब मैंने उनका हेयर स्टाइलिंग किया था। तो मुझे वो बोले कि तू एमी की तरह दिखता है, मैं तुझे एमी से मिलवाएगा। मैंने बोला मिलवा दो प्लीज, क्योंकि मैं एमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इट विल बी ट्विंस मूवमेंट। या 100%। बट मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एमी से मिलने वाला हूँ, देखते हैं। बट ये काम तो सेलिब्रिटी के कोई ना कोई वर्ड ऑफ माउथ से आते ही रहते हैं। सही है। तो कोई ना कोई आता ही रहता है, महीने में 1-2 बार 3 बार
कोई ना कोई हर महीने टकरा ही जाता है। सही है विशाल, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी Thank you, bro. कहानियां एक पॉडकास्ट में तो पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि Yeah, अभी हमने 100%. शायद कुछ ही क्रिकेटरों की बातें करी है। हाँ ब्रो, अभी तो बहुत सारे क्रिकेटर है। हाँ, एक एक में नहीं हो पाएगी क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, अपन किसी और दिन फिर करेंगे ना। तो विशाल, डेफिनेटली अभी हमारे एक पॉडकास्ट में तो आपकी सारी जर्नी कवर ही नहीं हो पाएगी। आपने स्टार्ट किया एक यूपी के छोटे से गांव से, और यहाँ पे आप जहाँ हैं, यहाँ पे आप आप हेयर कट करते हैं विराट कोहली, MS धोनी, सुरेश रैना जैसे लोगों का, और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। और बहुत खुशी से ये आगे और बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो अगली बार जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा उसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आपके मे भी और अनसुने राजों की, नॉट अबाउट सेलिब्रिटी, अबाउट यू आल्सो मोर, बिकॉज़ यू हैव सो मेनी कलर्स एंड लेयर्स ऑफ योर लाइफ। अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। Exactly, so which cannot be covered in one podcast guide, but thank you so much, Vishal, Thank you so much, bro. for coming on my show. Yeah, And stay tuned, guys. Stay tuned on Sit Talks.